पहले हम ज़रा जो इस वक्त लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं उसकी क्या वजूहात हैं, कैसे रोकथाम हो सकती है, एक्चुअल क्या हकीकत है, ये भी आप सामने रखिएगा। कितने फ़ीसद इस वक्त कीमत में इजाफा हुआ है और लोग की बाइंग पावर यकीनी तौर पर इससे मुतासिर हुई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा कि ये 32% वाला जो डाटा है, ये कहीं पे भी अभी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ओके। जबकि ऑथेंटिक डाटा जो है वो IQVA जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल की सेल्स को जो है वो रिकॉर्ड करता है और वो पब्लिश करता है। उसके मुताबिक भी जो है अभी से 17% जो है इजाफा है, और वो भी इजाफा सिर्फ डीरेगुलेटेड जो प्रोडक्ट्स थी, मेडिसिन थी, उनमें है। जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी 70% जो मेडिसिन हमारी यूज़ होती हैं उनका हिस्सा वो रेगुलेशन में ही है, और वो अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। सिर्फ 30% हिस्सा डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में है। तो एक तो ये कि ये डाटा बिल्कुल गलत है, और इसकी भी कुछ वजूहत हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2017-18 से जो हमें एनुअल बेस पे हार्डशिप केसेस हमारे अप्रूव होने चाहिए थे, वो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल अप्रूव नहीं हुए। तो अगर वो 10% भी आप हर साल का लगाएं तो 5 साल में अगर वो उसका कोई अप्रूव नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट 50% आना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो है ये 17-18% से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ये डाटा आपका बिल्कुल सही नहीं है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।